जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां पूरे देश में होली का महान और खुशियों भरा त्योहार बड़े ही उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं झारखंड के पलामू जिले में भी लोगों ने रंगों के इस पावन पर्व को पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया। हर तरफ रंग, गुलाल, खुशियां और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हुए इस पर्व की शुभकामनाएं दे रहे थे। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं होता, बल्कि यह नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। यह पर्व लोगों के जीवन में खुशियां और सकारात्मकता लेकर आता है। यही कारण है कि हर साल लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। पलामू में भी आम जनता के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इस त्योहार को लेकर सक्रिय नजर आए। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बड़े त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे और सभी लोग सुरक्षित तरीके से त्योहार मना सकें। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मैं पीयूष ओझा अभी थोड़ा देर पहले जेल हाथा से मैं गुजर रहा था। शाहपुर से आने के बाद देखा कि दो गाड़ी के बीच में, कार के बीच में भीषण टक्कर हुआ, जिसमें एक कार का मतलब बहुत बुरा स्थिति हो गया। कार का दोनों एयर बैग खुला हो गया। और अभी जैसे ही मैं ओवरब्रिज चढ़ के आ रहा था, मैंने प्रशासन या गाड़ी का, पलामू पुलिस का गाड़ी का हाथ दिया, लेकिन प्रशासन ने इतना जरूरी भी नहीं समझा कि मैं रुकूं और रुक के पूछूं कि कोई आदमी क्यों आवाज दे रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पलामू पुलिस से कि आपसे निवेदन है कि आपको कोई आदमी अगर हाथ देता है, रुकने के लिए कहता है, तो बात समझिए कि क्या समस्या है। क्योंकि वहाँ पे दो पक्षों के बीच में बहुत जबरदस्त मार होने की स्थिति थी। इसलिए मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये चाहा कि पलामू पुलिस की गाड़ी को रोकूं और साझा करूं कि क्या समस्या है। पर पलामू पुलिस हमारी बातों को ये जरूरी नहीं समझे। तो मैं अपने शहर के एसपी, डीएसपी, डीसी सबसे यही कहना चाहूँगा कि सर, मैडम, आपसे निवेदन है कि आप बात समझिए कि शहर में बहुत बुरा स्थिति होता है। आज के दिन में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आज के दिन में आपका पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है एक्सीडेंट में। लेकिन अगर कोई आम नागरिक अगर बताना चाहता है और आप उसके बात को थोड़ा भी वैल्यू नहीं रखते हैं, तो ये गलत है। पलामू पुलिस को बात समझनी चाहिए, चाहे वो पैंथर हो या कोई अफसर हो या कोई भी हो। बात रुक के कोई क्या कहना चाहता है ये बात समझिए, पर आप बात समझना नहीं चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा लास्ट में कि आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि ऐसा बड़ा समस्या कहीं भी हो सकता है। कोई कहीं भी जा रहा है तो मॉब लिंचिंग के लाख में लोग उसको मारने लगेंगे बिना सोचे समझे। तो मेरा यही निवेदन है कि आप सब इससे कि मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दें और आपसी स्वार्थ बनाए रखें, क्योंकि होली, दिवाली, दशहरा पर्व में इस तरह की घटना से लोग बचे और समस्या ना होने दें। धन्यवाद। मैं पीयूष ओझा, पलामू का बेटा। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पलामू जिले का ही है, जिसे एक स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में पलामू पुलिस की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल वायरल वीडियो में पीयूष ओझा नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि उनके सामने दो गाड़ियों के बीच भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना में घायल लोगों की स्थिति बेहद गंभीर हो गई। पीयूष ओझा के मुताबिक उसी समय वहां से पलामू पुलिस की एक गाड़ी भी गुजर रही थी, जिसमें पुलिस के जवान सवार थे। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस जवान को रोकने के लिए हाथ भी दिया ताकि पुलिस मौके पर रुककर घायल लोगों की मदद कर सके। लेकिन आरोप है कि पुलिस की गाड़ी वहां नहीं रुकी और आगे निकल गई। अब अगर यह दावा सच है तो यह घटना कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस जनता की आवाज सुनने के लिए नहीं रुक सकती है? क्या सड़क दुर्घटना जैसे गंभीर स्थिति में पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी लोगों की मदद करना नहीं होती है? क्या उस समय पुलिस के पास इतना भी समय नहीं था कि वे गाड़ी रोककर कम से कम स्थिति को समझ सके? हालांकि यहाँ एक दूसरा पहलू भी सामने आता है। कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस के जवान इंसान नहीं होते? क्या उनका परिवार नहीं होता? क्या उन्हें त्योहार मनाने का अधिकार नहीं?
बिल्कुल है और होना भी चाहिए। पुलिस के जवान भी हमारे समाज का ही हिस्सा है। उनके भी घर परिवार होते हैं, उनके भी अपने होते हैं और वे भी त्योहार मनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी का है। अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात है तो उस समय उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा और सहायता करना है। अगर वह ड्यूटी पर है और उनके सामने कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोगों की उम्मीद स्वाभाविक रूप से पुलिस से ही होती है, क्योंकि पुलिस को ही कानून व्यवस्था और आपात स्थिति में मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। ऐसे में अगर पुलिस मौके पर रुककर मदद करती तो शायद घायल लोग जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच सकते थे, उनको जल्द इलाज मिल सकता। हालांकि यह भी संभव है कि पुलिस के जवान किसी जरूरी ड्यूटी पर जा रहे हो या उन्हें किसी और आपात स्थिति में पहुंचना हो। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, बल्कि यह प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का भी मामला बन जाता है। लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर सड़क पर कोई हादसा हो जाए, अगर किसी को मदद की जरूरत हो, तो क्या पुलिस उस समय मदद के लिए आगे नहीं आई, या फिर ऐसी ही घटना सामने आती रही। वहीं कई लोग यह भी कह रहे हैं कि त्योहारों के दौरान शराब के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ लोगों की मांग है कि होली जैसे त्योहारों पर शराब बिक्री को लेकर सख्त नियम होने चाहिए, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि त्योहार खुशियों का होना चाहिए, हादसों का नहीं। और अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले मदद के लिए आगे आना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वह आम नागरिक हो या फिर पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासन। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर पलामू पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन जनता अब इस मामले में जवाब चाहती है। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, अगर हुआ तो इसके पीछे की वजह क्या थी, और अगर यह वीडियो भ्रामक है तो सच्चाई क्या है। इन सभी सवालों का जवाब अब प्रशासन को देना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सवाल पूछती है और प्रशासन का कर्तव्य होता है जवाब देना। अब देखना यह है कि क्या जनता जवाब देती है या ऐसे ही टाल मटोल करती है। फिलहाल हम इस वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह जरूर कहना चाहेंगे कि अगर कहीं भी किसी को मदद की जरूरत हो तो इंसानियत के नाते मदद के लिए आगे आना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उम्मीद के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई होगी और जनता का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। अगर आप इस मामले पर अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।